इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला सुनाया। एटीसी के हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश न हुए। तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक कार्रवाई से रोक दिया। 23 फरवरी को पेश होने का हुक्म चेयरमैन पीटीआई को आज बैंकिंग कोर्ट ने 3:30 बजे तलब किया था। खवातीन के बनाव सिंगार पर वार। सुर्खी पाउडर महंगा। हुकूमत ने अवाम पर मिनी बजट से पहले ही महंगाई का बम गिरा दिया। हुकूमत ने सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मेकअप, साबुन, शैम्पू समेत तमाम चीजों पर सेल्स टैक्स 18% आयद। शेविंग जेल, मस्कारा, लिपस्टिक, बिस्किट, जेली, नूडल्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया। खुर्दनी तेल, चॉकलेट, खिलौने भी महंगे। बिजली गैस मजीद महंगी होगी, अवाम तैयार हो जाएं। जून तक गैस सार्फिन से 310 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इजाफी सरचार्ज की मद में बिजली सार्फिन से 76 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे। अवाम पर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा की डीजल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। इतलाक कल से होगा। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। $170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। सदर मुमलिकत का मिनी बजट ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार। तरमीमी फाइनेंस बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का फैसला। सेल्स टैक्स की शरह 18% करने का फैसला। आवाम पर 50 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ सकती है। वजीर आजम की गरीब तबके पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत। कहा, आवाम साबिका हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का खुमियाजा भुगत रहे हैं। किफायत शौरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। हुकूमत के नजदीक आम अवाम सिर्फ 2% है। 98% अवाम खास है जिस पर महंगाई के असरात होते हैं। मुजम्मिल असलम की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सेल्स टैक्स बढ़ने से महंगाई में होशरुबा इजाफा होगा। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सिर्फ नाजुक नहीं, निहायत नाजुक है। बेरोजगारी का भी एक नया रिकॉर्ड बना है। IMF ने तरक्याती बजट कम करने का कहा है। हुकूमत के टैक्स अहदाफ वसूल करने में नाकामी ने अवाम पर बोझ डाला है। ये मिनी नहीं जंबो बजट है जिससे मुतवस्सित तबका भी मलियामेट हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर की तनकीद। कहा, अब सिर्फ 2 तबकात बचेंगे, अमीर और गरीब। मुस्तफा नवाज खोकर ने सवाल किया कि 85 रुकनी तारीखी काबीना के साथ अशराफिया की कुर्बानी कहाँ है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल महंगा करके टैक्स लगा दिए हैं मजीद। तो पहले लोगों के किचन बंद हो रहे हैं, अब तो मजीद मुश्किलात में लोग चले जाएंगे। गरीब लोगों की तरफ देके उनका जिनका रात दिन जो है ना गुजारना मुश्किल है। तमाम इतनी परेशान है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। लोग बेचारे रोटी से तंग हैं। महंगाई से परेशान अवाम मजीद टैक्स आयद किए जाने पर बिलबिला उठे। कहते हैं अब बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। 2 वक्त की रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात का तीसरा रोज। मिनी बजट समेत दीगर इकदामात से आगाही दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पेशगी इकदामात के बाद बाकायदा किस्त मंजूरी की तरफ बढ़ेंगे। IMF मामलात को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में भिजवाएगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। आम इंतखाबात पंजाब और केपी असेंबली के इलेक्शन की तारीख पर गौर होगा। लाहौर हाईकोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत इलेक्शन कमीशन के इजलास तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। दरखास्त वोटर शब्बीर इस्माइल ने दायर की। एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है। इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। अदालतों के खिलाफ मरियम नवाज का मीडिया सेल मुहिम चला रहा है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू, बोले अदालती फैसले को मजाक बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हुआ। असद उमर का फौरी पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा। सब्तैन खान ने कहा निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ काम कर रही है। कोई भी इदारा इमरान खान साहब की धमकियों से महफूज नहीं है। फौज के साबिक सरबराह के खिलाफ इमरान खान साहब जो बयानात दे रहे हैं, अगर 4 साल अगर मामलात कोई और चला रहा था, सुपर किंग कोई और था, तो फिर ये बताएं और आपकी हुकूमत क्या थी? कोई भी इदारा इमरान खान की धमकियों से महफूज नहीं। तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल कर रही है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू, बोले फौज के साबिक सरबराह के खिलाफ इमरान खान बयानात दे रहे हैं। कभी कहते हैं वो सुपर किंग थे, कभी कहते हैं वो मामलात चला रहे थे। अगर 4 साल वो सुपर किंग थे तो आपकी क्या हैसियत थी? बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का केस एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत की दरखास्त गुजार को दरखास्त की नकूल फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों पर MQM के मुतालिबात मानने को तैयार। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की क़यादत में वफ्द आज शाम 5 बजे MQM के मरकज बहादराबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम राब्ता कमेटी को पहुंचाएगा। MQM राब्ता कमेटी ने भी शाम 4 बजे इजलास तलब कर रखा है। मुस्तफ़ा कमाल बल्दियाती हुकूमतों पर माजी में पास किए गए बिल्स पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का एटॉमिक एनर्जी को मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करने पर जोर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मुलाकात। मलाला का खुशी का इजहार। ऑस्कर अवार्ड्स के सालाना ज़ोहरानिए में मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को मद्दाहों से बिछड़े 154 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब के असरात आज भी नुमायां हैं।